राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं गुरु पर्वत या फिर गुरु क्षेत्र के विषय में। हमारे हथेली में ये जो उंगली है, इस उंगली के नीचे का स्थान जो है इसको गुरु क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र यदि अगर किसी व्यक्ति के हथेली में उन्नत है और किसी प्रकार के कई रेखाओं का कटाव या फिर दबा हुआ नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भाग्य ज़्यादा प्रबल रहता है और यह ऐसे लोग बड़े ही जिम्मेवारीपूर्ण तरीके से काम करने वाले और अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बचपन से ही मिलता रहता है। खास करके गुरु पर्वत में ये जो मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा जाकर के अगर गुरु पर्वत तक पहुंची हुई है तो ऐसे लोग यदि अगर नौकरी करते हैं तो वो लंबे समय तक नौकरी में बने रहते हैं। अगर एक नौकरी उनकी छूट गई तो अगली नौकरी भी इनके लिए आसानी से मिल जाती है। बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम करने वाले और दिए हुए कार्य को अच्छे तरीके से निभाने के चलते यह ऐसे लोग जिम्मेवारपूर्ण लोग माने जाते हैं। यदि अगर मान लीजिए यहाँ पर हृदय रेखा आकर के यहाँ तक गई हुई है और गुरु क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अपने परिवार के साथ साथ अपने ही भाई बंधु या फिर परिवार के निकट के कई लोगों का दायित्व भी वहन करना पड़ सकता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी पूरा करते करते भी इन लोगों का जीवन थोड़ा सा दुखमय जरूर रहता है और जीवन साथी का साथ और सहयोग थोड़ा सा ऐसे लोगों को कम मिल पाता है। फिर भी गुरु क्षेत्र यदि अगर उठा हुआ है तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं, परोपकारी माने जाते हैं। दान, दया, परोपकार और धर्म अध्यात्म इनके जीवन में कूट कूट कर भरा होता है। यदि अगर गुरु क्षेत्र दबा हुआ है और हृदय रेखा गुरु पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है तो ऐसे लोगों को एकल परिवार में खुश रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले और बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां निभाने का झंझट इनको नहीं रहता है। हालांकि गुरु क्षेत्र यदि अगर दबा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि प्रत्येक गुरुवार को अपने गुरुजी से बातचीत करें, उनका आशीर्वाद लें, उनके चरणों में अपना शीश रखें और समय समय पर, जैसे कि वर्ष में कई बार गुरु पूर्णिमा आती है, खास करके आषाढ़ के महीने में, श्रावण के महीने में, व्यास पूर्णिमा या फिर रक्षाबंधन के दिन में अपने गुरु के पास जाएं, उनको कुछ भेंट दें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे उनका गुरु क्षेत्र जो दबा हुआ है या फिर गुरु कृपा जहां अटकी हुई है वह दोष समाप्त होकर के खुशहाल जिंदगी जीने में आगे सफल होंगे।